अब ये जल संधि बंद करने के कारण ये फारस की खाड़ी में इतने जहाजों का पूरा जमावड़ा लग गया है, और अगर ये बिना परमिशन जाएंगे तो बिना परमिशन उड़ जाएंगे, या तो नीचे से माइंस लगा के मार देगा या तो सीधे मिसाइल हिट कर देगा यहाँ पर। या एलएनजी जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं तो डिपो हो गए हैं खाली, इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है। जय हिंद। देखिए, ईरान ने हार्मुज जल संधि क्या बंद कर दिया, पूरी दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस आ गई। और तेल और गैस की क्राइसिस अगर ऐसी ही रहेगी तो जो भी चीज पका कर बेची जाती है वो सब महंगी हो जाएगी। चाहे होटल से आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, सादा खाना खाइए, वेज खाइए, नॉन, जो चीजें पका कर बेची जाती है, इडली डोसा, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन जो एलपीजी सिलेंडर काफी महंगे हो गए जाए। लेकिन भारत के लिए है अच्छा रास्ता कि क्योंकि वो भारत के लिए सप्लाई चालू किया है। अब ये एक करके समझते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और क्या सच में नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है और नेतन्याहू क्या एआई वीडियो से सामने आ रहे हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस जल संधि, इस समुद्र का नाम है फारस की खाड़ी, क्योंकि ईरान का पुराना नाम था फारस, तो फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी, जिस तरह ये कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी, बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल जाता था, लेकिन अलग अलग देश अपने लिए ज्यादा, जैसे चाइना अपने जरूरत का 90% यहीं से लेता था, दुनिया कहीं कहीं से लेती रहती है, तो हर देश का अलग अलग रेशियो था, कोई ज्यादा कोई कम लेता था। यहाँ से हम लोग भी इसी देश से लेते थे, कुवैत से ले लेंगे लोग, इराक से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया, इस हार्मुज जल संधि पे माइंस लगा दिया। समुद्र के बीच में पतले रास्ता को जल संधि कहते हैं और चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। अगर पतला रहेगा तो जल संधि, चौड़ा रहेगा तो चैनल कहते हैं। अब ये जल संधि बंद करने के कारण ये फारस की खाड़ी में इतने जहाजों का पूरा जमावड़ा लग गया है, और ये जहाज इंतजार कर रहे हैं ईरान के परमिशन का कि जाएं, और अगर ये बिना परमिशन जाएंगे तो बिना परमिशन उड़ जाएंगे, या तो नीचे से माइंस लगा के मार देगा या तो सीधे मिसाइल हिट कर देगा यहाँ पर। अब एक एक करके समझते हैं, इन जहाजों में केवल क्रूड ऑयल या फिर गैस नहीं भरा हुआ है, अलग अलग सामान भी भरे होते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग समझ जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो जहाज होते हैं। एक होता है बल्क कैरियर, बल्क कैरियर बीच में खाली होता है, ऊपर से ढक्कन लगा होता है, तो इसमें हम लोग लूज आइटम भर देते हैं, गेहूं, चावल, सीमेंट, कोयला, लौ, अयस्क, ऐसी चीजें जो ऊपर से लेके इसे सीधे भर दी जाती है, और उसके बाद से इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद हो जाता है यहाँ पर। और इसको जब खाली करना रहता है तो ढक्कन खोलते हैं और इसे क्रैब बकेट डाल के निकाल देते हैं, और जब 80% निकल जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे बढ़ जाता है, तो ये बकेट नहीं पकड़ पाता है, तो इसमें जेसीबी उतार के पहले बकेट तोड़ के और फिर इसमें क्रैब बकेट से निकाल के बाहर रख दिया जाता है। एक होता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप में क्या है, आप कंटेनर में सामान लोड कर दीजिए, चाहे ट्रेन से लोड कीजिए, पानी वाली जहाज से लोड कीजिए, ये बंदरगाह पे आएगा। ये क्रेन होते हैं, ये क्रेन इसको उठाएगा और इधर ट्रक पे रखेगा, ट्रक लेके चला जाएगा, और ये जहाज खाली हो जाएगा तो वापस तो जाएगा नहीं। अब इस देश से जो कंटेनर लेना रहेगा, ये क्रेन का इधर जाएगा और यहाँ से अब उठा के और ले आके अब इस पे रख देगा, तो इसे कहते हैं कंटेनर शिप। कंटेनर शिप के बाद जो अभी हम लोग के घर में खाना बनाने वाला लाल रंग का सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर को लाते हैं वीएलसीसी से। वीएलसीसी का होता है वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, क्रूड कैरियर। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा अंदर से खोखला रहेगा, ऊपर से पूरा पाइप रहेगा, इसी के अंदर एलपीजी सिलेंडर भरा रहता है। तो इसकी क्राइसिस है, ससुरा ई फंस गया है, तो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर क्या हो गए हैं, लाइन लग गए हैं। अब जिस पे गाड़ियां चलती हैं सीएनजी, तो सीएनजी को ले आने वाले कैरियर को कहते हैं एलएनजी, एलएनजी कैरियर कहते हैं, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, एलएनजी। अब इसको क्या कहते हैं, गैस को एकदम पानी बना के रखते हैं, और इसमें जो जहाज होते हैं ये गोल गोल ये ड्रम होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं, टेम्परेचर को -60 डिग्री तक, -70 डिग्री जैसा रिक्वायर है उसके अंदर इसमें गैस को भरा जाता है, और फिर इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और इसको ले आके यहाँ रख दिया जाता है। ये आइसोलेटेड होते हैं इसमें, और इसको ना जो एलएनजी कैरियर होते हैं गैस वाला, ये विस्फोटक होते हैं, तो इसको समुद्र के किनारे नहीं लाते बल्कि थोड़ा अंदर ही लगाते हैं, एक ब्रिज के रास्ते से इसको बांध देते हैं। इन रस्सियों को मोरिंग कहते हैं, रस्सियों को हम मोरिंग कहते हैं। इसे बांध दिया जाता है रस्सियों से ताकि छलक के बाहर ना जाए, और इसे खाली करने के लिए पाइपलाइन से, देखिए ये सब पाइपलाइन है, पहुंचा दिया जाता है। तो एलएनजी हो गया। अब एलएनजी का मतलब समझिए क्या होता है। नेचुरल गैस क्या होता है, वैसी गैस जो प्रकृति में अपने से मिल जाती है उसी को नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। ये कहाँ होगा, गाय भैंस जो जुगाली करते हैं उसमें होता है, दलदल सड़ जाता है उसमें होता है, धान के खेत में जो कीचड़ होते हैं उसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा नालियों में पाया जाता है नेचुरल गैस। बट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत सारे मजदूर अभी भी गटर में उतरते हैं। तो इसमें सड़ने गलने से जो गैस आती है उसी को कहते हैं नेचुरल गैस।
अब नेचुरल गैस को हम लोग एनजी शॉर्टकट में कहेंगे, नेचुरल गैस, शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे नेचुरल गैस। इन नेचुरल गैस को हम पहले बलून में ट्रैप करके उसको चाप के सिलेंडर में भर देते हैं। तो इस गैस को, नेचुरल गैस एनजी को जब हम चाप देते हैं तो कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस। चाप के जब ट्रक वरक में इसमें सिलेंडर में भर देंगे तो सी से होगा चपाइल नेचुरल गैस, सीएनजी, चपाइल नेचुरल गैस। इसी को हिंदी में कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, और अंग्रेजी में कहेंगे चपाइल नेचुरल गैस। तो अगर चाप के पाइप में भर दिए तो चपाइल नेचुरल गैस, एनजी मैंने नेचुरल गैस। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, कहाँ ले सिलेंडर ले लेके घूमेंगे बार बार। तो क्या किया जाता है ना, उसमें ना इसी गैसवा को पाइप से भेज दिया जाता है, पाइप से, और यहाँ एक मीटर लगा दिया जाता है। अब कितना यूज किए हैं दिख जाता है, यहाँ से बंद कर दीजिए तो सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं, इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं तो उसे कहते हैं पीएनजी, पीएनजी बोलते हैं। घरों में आया तो पीएनजी, गाड़ी में गया तो सीएनजी। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो ना पाइप जाएगा ना ही छोटका सिलेंडर जाएगा, तो बड़का जहाज से जाएगा, तो उसको ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं। तो लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलएनजी, घर के लिए पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी, और नहीं तो सब में क्या है, सब तो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कहते हैं गोबर गैस कहिए या कचड़े से निकलने वाले गैस को, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। कि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है तो वीएलसीसी या एलएनजी जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं। उन्हें पेरिसेबल कहते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है। क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी की फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं। बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा यहाँ पर।